हेलो दोस्तों, मैं पूजा पुजारी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। आप सबको मेरा प्यार भरा पहला। और कैसे हैं आप लोग? और हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ नए से। तो चलो दोस्तों, करते हैं नए आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। तो ये मेरी छोटी बेटी सुबह सुबह एक्टिव हो जाती है। सुबह सुबह उठते ही ना रोना धोना कुछ नहीं रहता है इसका। सुबह ही देखे डांस शुरू हो गया, इसका खेलना शुरू हो गया है। ज्यादातर वीडियो की शुरुआत मैं नैसू से ही करती हूँ। बहुत एक्टिव रहती है सुबह के टाइम पे। दिन भर ही एक्टिव रहती है वैसे तो। और ये मेरी बड़ी बेटी स्कूल के लिए रेडी हो रही है। दूध पी रही है और कौन से स्टाइल में बैठी है पता नहीं। ये छोटा शैतान फिर से आ गया। जैसे निकी की तरह कैमरा घुमाया तो खूब और खुद भाग के आ गई जल्दी से। आज का मौसम देखिए दोस्तों, आज इतनी अच्छी धूप आई है। जितनी खतरनाक कल बारिश हुई थी उतनी अच्छी आज धूप आई हुई है। ए चल। और ये है हमारी इकलौती बकरी काली। इसको मैं अभी जंगल में बांध के आती हूँ। चल आजा। आज मौसम सही हो रहा है तो इनके लिए भी सही हो रहा है। इसको बांधो नहीं तो ये आ जाती है, दौड़ के भाग के आ जाती है। और ये देखिए दोस्तों, अभी नैसू को मैंने रेडी करके रखा था नहला धुला के। और वो अपनी दादी के साथ आ गई है दुकान। अभी देखो कितनी सीधी बनी हुई है। स्टैचू बन रखी है अभी। अभी थोड़ी देर वो अपनी दादी के साथ रहेगी दुकान में। घर पे आजकल वो रहती ही नहीं है। और यहाँ देखिए इनकी सुबह ही आज चक्की स्टार्ट हो गई है। फिर नैसू को दुकान में छोड़ के मैं आ गई थी थोड़ी देर सिलाई करने के लिए। क्योंकि अगर मैं नैसू को यहाँ लेके आती हूँ तो वो कभी सीढ़ी में चढ़ने लग जाती है, कभी परेशान करती है और सिलाई नहीं करने देती है। काफी टाइम से ब्लाउज रखा हुआ है मेरी मम्मी का, ये मैंने परसों भी आपको वीडियो में दिखाया था। तो आज मैं इसको पूरा करूंगी। और एक कुर्ती भी है जिसकी मुझे फिटिंग करनी है। तो सिलाई करने के लिए आजकल बहुत कम टाइम मिलता है। नैसू को देखना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो सिलाई पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ ज्यादा। वैसे सिलाई करने का मेरा बहुत मन करता है दोस्तों। जैसे सिलाई करने बैठती हूँ तो मन ही नहीं करता उठने का। दिन भर सिलाई कर सकती हूँ मैं, पर आजकल नहीं कर पाती हूँ। बीच में तो मेरा इतना काम चल रहा था कि मैं दिन के 3 सूट तो सिल ही देती थी। अब आजकल नैसू है तो अभी उसका अभी छोटी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। उसको अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। खास तौर पे अभी वो थोड़ा चलना सीखी है तो उसके साथ ज्यादा ही रहना पड़ता है। और ये ब्लाउज मेरे पास काफी टाइम से रखा है, 2 महीने हो गए होंगे इसको रखे हुए। सिलना इसका आधा सिला हुआ ऐसे रख दिया था मैंने। उस टाइम पे अगर मैं सिल देती तो ये पूरा हो जाता कब का। तो यहाँ पे आए हैं प्रिया और कौशल नैसू के साथ खेलने के लिए। आज सुबह बारिश हो रही थी तो ये लोग स्कूल गए नहीं, हाफ डे भी है इनका। यहाँ को देखो, हाय बोलो। हाय नैसू। नैसू भी बोल रही है हाय ना। भागी भागी। आजा लाओ। कितने मजे से खेल रही है इनके साथ नैसू। लाओ। चिल्लाना देखो उसका चिल्लाना। और यहाँ पे देखिए नैसू अपनी पेट पूजा खुद ही करने में लगी हुई है। जैसे उसको भूख लगती है वैसे वो निप्पल पकड़ती है, दूध पीना शुरू हो जाती है। खेल भी रही है और दूध भी पी रही है। अपनी सेहत का ध्यान वो खुद ही रखती है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए टाइम टू टाइम खाना उसका चलता रहता है। तो दोस्तों अभी मैं लेके जा रही हूँ चाय, जो कि है शाम की चाय।
और यहाँ पे देखिए हमने लगाए हैं बैगन के पेड़। इसमें दिखाती हूँ मैं आपको, छोटे छोटे बैगन लगे हुए देखिए। बैगन की सब्जी मम्मी और मैं ही खाते हैं, हमको बहुत टेस्टी लगती है, हमारे अलावा और किसी को टेस्टी नहीं लगती। अब ये बैगन हम खाएंगे। यहाँ पे मिर्च डाली हुई है सुखाने के लिए। आज धूप अच्छी आई हुई थी तो मिर्च डाल रखी थी। ये दुकान के लिए लाए हैं। आजकल हमारे दुकान में चक्की एक चक्की में मसाले पीसते हैं, तो दुकान मार्केट से मिर्च, हल्दी और मसाले, जीरा धनिया ले आते हैं साबुत वाला, चक्की में पीसते हैं। अपने घर के मसाले पिसे हुए उनकी खुशबू अलग ही आती है। आजकल सब मसाले घर में ही पीसते हैं, तो मसाला भी खूब बिक रहा है आजकल। सभी लोग बहुत मांगते हैं चक्की का पिसा हुआ मसाला। आज धूप अच्छी थी तो ये सुखाने के लिए डाला था। शाम का टाइम हो रहा था तो मैं उठा रही थी। आज धूप में अच्छे से सूख गया, क्योंकि कितने दिन से तो धूप ही नहीं आ रही है। आज अच्छी धूप आई थी तो सुखा लिया ये। अभी मिर्च कम थी तो अब इसको पीसेंगे कल को। अभी मुझे इसको ले जाना है दुकान। तो ये हमारी निक्की आ रही है ट्यूशन से। बेटा कितनी देर, ये 1 घंटे ट्यूशन के लिए आप पानी की बोतल क्यों लेके गए हो? अरे मम्मी मेरे को प्यास लगती है ना। वहाँ 1 घंटे ट्यूशन में तू पानी पीते रहती है क्या? नहीं। तो देखो भाई इसको, 1 घंटा ही ट्यूशन में जाती है और एक पानी की बोतल लेके। शाम के टाइम पे फिर एक कस्टमर आ गई थी मेरे सूट देने के लिए। 2 सूट लाई थी वो सिलने के लिए। तो मैं दुकान में थी तो फिर वो आए तो फिर मैं घर को आ गई इनकी नाप लेने के लिए। आज काफ़ी टाइम बाद सूट ले रही हूँ मैं। आजकल ज़्यादातर मैं सिलाई करती भी नहीं हूँ, मशीन घर पे रखी है, कोई आ जाता है तो घर पे ले लेती हूँ। ज़्यादा नहीं सिलती हूँ क्योंकि फिर नैशो भी है, ज़्यादा सिल भी नहीं पाती हूँ। अभी ये लोग आ गए थे तो फिर मैंने ले लिया, थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालूंगी सिलने के लिए। बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती हूँ ना, थोड़ा भी मतलब छोड़ दिया तो फिर वो भी ठीक नहीं लगता है आगे चल के। तो फिर सिलाई का काम करना है, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर दुकान डालनी है, फिर से नई दुकान की शुरुआत करूंगी। अभी फिलहाल छोटा मोटा जितना घर पे आ जाए। अपना काम है, अपना काम तो बंद कर सकते नहीं है। सिलाई करना वैसे भी मुझे शुरू से ही बहुत पसंद था, तभी मैंने जल्दी से सिलाई शादी के बाद ही सिलाई सीख ली थी। और जिन लोग को पता है कि घर पे सिलाई करते हैं वो लोग आ ही जाते हैं घर पे, कॉल करके पता करते हैं कि सिल रही है नहीं सिल रही है, पूछ लेते हैं। फिर आ जाते तो एक दो तो मैं ले ही लेती हूँ सिलने के लिए। बिल्कुल भी बंद नहीं करना है मुझे सिलाई का काम। और ये नैसू को मैं लाई थी दुकान में शाम के टाइम। फिर ये देखिए टॉफी के लिए कैसा कर रही है। मुंह में पानी आ रहा है उसके। सुबह काजल लगाती हूँ मैं इसको नहला धुला के, फिर दिन में ही काजल इसका गायब हो जाता है सारा। आँख में नहीं लगाती हूँ, माथे में लगाती हूँ, माथे में से ये सब गायब कर देती है। और अब हो गई है रात का टाइम, हो रहा है 8:30 का टाइम हो गया है। नैसू को मैं सुला के आ गई हूँ किचन में अपने। मम्मी अभी दुकान में ही है, अभी दुकान चक्की बंद नहीं हुई है तो वो दुकान में ही है। इसलिए फिर मैंने नैसू को सुला के खाना बनाने के लिए आ गई थी। अभी सब्जी मैं बना रही हूँ, काले चने मैंने रखे थे उबालने के लिए, अभी वो पक गए हैं तो अब मैं बनाती हूँ सब्जी। फिर रोटी बनाऊंगी। निक्की उठी हुई है अभी, वो रोटी खाएगी। नाइसू तो नहीं खाती है, अभी रात के टाइम पे जल्दी सो ही जाती है वो दूध पी के। रात में खाना 9:30 10 बज जाता है खाते खाते, क्योंकि दुकान बंद करने तक ही 9:30 हो जाता है। फिर उसके बाद खाना पीना, फिर किचन साफ करना, बर्तन साफ करना, 10 बज जाता है खाना खत्म होने तक। तो नाइसू जब को अगर सुला रहूंगी नहीं और यहाँ किचन में आ जाऊंगी तो रो रो के दरवाजे के पास बैठ जाती है। इसलिए सबसे पहले उसको सुलाना पड़ता है, उसके बाद फिर बाकी का काम करना पड़ता है।
कितनी देर से उसको सुला रही थी मैं, इतनी आसानी से सोती भी नहीं है वो। दिन में भी बहुत कम सोती है, रात को लेकिन सोई रहती है। सुबह भी जैसे हम उठते हैं वो सीधा उठ के बैठ जाती है, रोती भी नहीं है बिल्कुल भी। तो दोस्तों आज के लिए बस ब्लॉग में कल की ब्लॉग में। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना मेरे मेरी मुझे और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। धीरे धीरे सब्सक्राइबर मेरे बढ़ते जा रहे हैं, देखती हूँ। शुरुआत तो ठीक ही हो रही है, आगे कैसा होता है। बाय बाय।